क्लास 10 IT 402। इसके अंदर तुम ये 69 क्वेश्चंस लगा लो। इनकी हेल्प से तुम अपने पेपर को फोड़ के आ रहे होगे। ये सभी क्वेश्चंस तुम्हारे पास्ट 10 इयर्स के पैटर्न को देखते हुए अच्छे से रिसर्च करके तुम्हारे लिए रेडी किए गए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो और बने रहो मेरे साथ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10 IT 402 के 69 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। अब ये तुम्हारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 इयर्स में, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना कि ये इधर उधर से ऐसे ही दे दिया। ये क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं पार्ट ए से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अगर तुम्हारे पास AI है तो ये पार्ट तुम्हारे लिए भी होने वाला है। तो इसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स। 4 टाइम्स तुम्हारे ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी तुम्हारा 4 टाइम्स रिपीटेड है, तो अच्छे से करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये तुम्हारा 3 टाइम्स रिपीटेड है, तो इनको हल्के में बिल्कुल भी मत लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। ये भी तुम देख सकते हो 3 टाइम्स रिपीटेड है। देन इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है तुम्हारा राइट द फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल ईमेल। तो यार ये भी तुम्हारा 3 टाइम्स रिपीटेड है। तो ये 5 क्वेश्चंस तुम्हारे इस यूनिट के अंदर होने वाले हैं। इनके सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद सेकंड यूनिट का 6th क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज स्ट्रेस, एक्सप्लेन 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। 3 टाइम्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है तुम्हारा डिफाइन सेल्फ मोटिवेशन, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। 2 टाइम्स तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सप्लेन SMART गोल्स विद एग्जांपल्स। तो ये यार तुम्हारा 3 टाइम्स आ चुका है, तो अच्छे से करना है तुम्हें। देन इसके बाद आता है तुम्हारा 9th क्वेश्चन व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, मेंशन 4 टेक्निक्स। 19, 22 एंड 24 में ये तुम्हारा रिपीटेड है, तो ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ये भी तुम्हारा 2 टाइम्स रिपीटेड है, इस बार आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद आती है तुम्हारी थर्ड यूनिट, जिसके अंदर तुम 11th क्वेश्चन कर रहे होगे व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टेट इट्स फंक्शंस। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 3 टाइम्स रिपीटेड है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 12th क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये भी तुम्हारा 3 टाइम्स रिपीटेड है, तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 13th क्वेश्चन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। 2022 एंड 23 में ये तुम्हारा रिपीटेड है, तो क्या पता इस बार भी आ जाए, ठीक है। 14th क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज फाइल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन फाइल ऑपरेशन। तो ये भी तुम्हारा 2 बार रिपीट हो चुका है, क्या पता इस बार भी आ जाए, ठीक है। 15th क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, गिव एग्जांपल्स। तो भाई ये भी तुम्हारा 3 टाइम्स रिपीटेड है, तो बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आती है तुम्हारी 4th यूनिट, जिसके अंदर तुम्हें 16th क्वेश्चन करना है हु इज एन एंटरप्रेन्योर, मेंशन क्वालिटी ऑफ ए सक्सेस एंटरप्रेन्योर। तो 3 टाइम्स ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 17th क्वेश्चन आता है तुम्हारा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये तुम्हारा 2 बार अभी तक बोर्ड एग्जाम में आया है, तो इसको भी तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा 18th क्वेश्चन व्हाट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी तुम्हारा 2 टाइम्स बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है तुम्हारी 5th यूनिट, जिसके अंदर 19th क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 टाइम्स बोर्ड एग्जाम में अभी तक आ चुका है। और उसके साथ साथ 20th क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारे पार्ट है कि ये 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तुम्हारे। पूरी यूनिट तुम्हारी 10 मार्क्स की होने वाली है, तो इस पूरे सब्जेक्ट को 10 आवर्स के अंदर तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए ये वाली वीडियो मैंने अपलोड की है, अभी जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा पार्ट 2 मतलब पार्ट बी, जिसके अंदर 4 यूनिट होने वाली है। उन 4 यूनिट के 49 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं चलो बताता हूँ। तो यूनिट नंबर 1 है तुम्हारी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट आर स्टाइल्स इन राइटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, ठीक है। तो 3 टाइम्स ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में ही आता है। इसके बाद सेकंड है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन पेज स्टाइल एंड पैराग्राफ स्टाइल। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 बार तुम्हारा रिपीट हो चुका है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है तुम्हारा स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू स्टाइल। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, सही से सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा व्हाट इज फिल फॉर्मेट मोड। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके बाद 5th क्वेश्चन आता है तुम्हारा एक्सप्लेन टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस। अब ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 3 टाइम्स रिपीटेड है, तो ठीक ठाक ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6th क्वेश्चन आता है तुम्हारा स्टेप्स टू इंसर्ट एंड मॉडिफाई एन इमेज। तो ये भी तुम्हारा बोर्ड्स में 3 बार आ चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7th क्वेश्चन आता है तुम्हारा व्हाट इज एंकरिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, सही से करना। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन आता है तुम्हारा प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये तुम्हारा 3 टाइम्स बोर्ड में रिपीटेड है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 9th क्वेश्चन आता है तुम्हारा अपडेट और डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये भी तुम्हारा 2 बार आ चुका है बोर्ड्स में। इसके बाद 10th क्वेश्चन आता है तुम्हारा व्हाट आर टेम्पलेट्स, हाउ टू क्रिएट एंड यूज। ये भी तुम्हारा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है अभी तक। देन इसके बाद आता है 11th क्वेश्चन व्हाट इज ट्रैक चेंजेस। ये भी तुम्हारा बोर्ड्स में 3 बार पूछा जा चुका है, क्या पता इस बार भी पूछ ले। टेंशन बिल्कुल भी मतलब यही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, बस उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद 12th क्वेश्चन आता है तुम्हारा एक्सप्लेन मेल मर्ज विद स्टेप्स। अब ये भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 3 टाइम्स पूछा जा चुका है अभी तक। तो पार्ट बी की तुम्हारी फर्स्ट यूनिट इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सेकंड यूनिट आती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसके अंदर 13th क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन। ये तुम्हारा बोर्ड्स में 2 बार पूछा जा चुका है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 14th क्वेश्चन आता है व्हाट आर सब टोटल्स स्टेप टू अप्लाई। एकदम इजी क्वेश्चन है, 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 15th क्वेश्चन आता है तुम्हारा व्हाट इज व्हाट इफ एनालिसिस। ये भी तुम्हारा एकदम इजी क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। इसके बाद तुम्हारा 16th क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सिनेरियो मैनेजर। ये भी 2 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, इसके बाद 17th क्वेश्चन आता है तुम्हारा व्हाट इज गोल सीक स्टेप्स टू यूज। अब ये 3 टाइम्स रिपीटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो तुम्हें गारंटीड अपने बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा 18th क्वेश्चन व्हाट इज ए मैक्रो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 बार रिपीटेड है। इसके बाद 19th क्वेश्चन आता है स्टेप्स टू रिकॉर्ड एंड रन ए मैक्रो। ये भी एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है, जो कि तुम्हारा 2 बार आ चुका है अभी तक बोर्ड्स में। इसके बाद आता है तुम्हारा 20th क्वेश्चन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स, जो कि 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, इसके बाद 21 क्वेश्चन आता है तुम्हारा लिंकिंग डेटा बिटवीन सीट्स। ये भी तुम्हारा 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। इसके बाद आता है तुम्हारा 22 क्वेश्चन नंबर व्हाट इज शेयरिंग ए स्प्रेडशीट। ये भी तुम्हारा 2 बार बोर्ड्स में अभी तक पूछा जा चुका है। ठीक है, देन इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 स्टेप्स टू ट्रैक चेंज इन काल्क। ये भी तुम्हारा 2 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो अच्छे से करना है। ठीक है, इसके बाद आती है तुम्हारी 3rd यूनिट, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 है डिफाइन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि 3 टाइम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज DBMS, और साथ में एडवांटेजेस भी बताने हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है एकदम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। ये भी 2 टाइम्स रिपीटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए प्राइमरी की। ये भी तुम्हारा 3 टाइम्स रिपीटेड है बोर्ड्स में। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज ए फॉरेन की। अब ये तुम्हारा 2 बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, इजी क्वेश्चन है एकदम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर फील्ड एंड रिकॉर्ड्स। ये भी तुम्हारा 2 टाइम्स रिपीटेड है। देन इसके बाद आता है तुम्हारा एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स इन टेबल्स। ये भी तुम्हारा बोर्ड्स में 2 बार पूछा जा चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब ये कर लेते हो तो इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब ये तुम्हारा बोर्ड्स में 2 बार पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आता है व्हाट इज ए क्वेरी और उसके टाइप्स। ये भी तुम्हारा बोर्ड्स में 3 टाइम्स रिपीटेड है, तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक से तैयार करना। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 स्टेप्स टू क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। ये भी तुम्हारा 2 बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए फॉर्म और उसके यूजेस तुम्हें बताने हैं बस, तो ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 35 स्टेप्स टू क्रिएट रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड। ये भी तुम्हारा बोर्ड्स में 2 बार रिपीट हो चुका है, तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। तो अब बचती है तुम्हारी लास्ट यूनिट पार्ट बी की, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 36 है तुम्हारा व्हाट आर वर्क प्लेस हैजर्ड्स। ये तुम्हारा 3 टाइम्स बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस हैजर्ड्स। ये भी तुम्हारा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है, तो अच्छे से करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट आर फायर हैजर्ड्स। ये भी तुम्हारा बोर्ड्स में 2 टाइम्स रिपीटेड है, एकदम सिंपल है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 स्टेप्स टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 टाइम्स रिपीटेड है और अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज फर्स्ट एड। ये भी तुम्हारा 2 बार बोर्ड्स में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स। ये भी तुम्हें अच्छे से तैयार करना है, 2 बार तुम्हारे बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज इवैक्यूएशन प्रोसीजर। अब ये भी तुम्हारा बोर्ड्स में 2 बार रिपीट हो चुका है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर मस्क्यूस्केलेटल प्रॉब्लम्स। ये तुम्हारा 2 बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 एक्सप्लेन ऑफिस एर्गोनॉमिक्स। ये भी तुम्हारा बोर्ड्स में 2 बार आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट आर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज। अब ये भी तुम्हारा 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 कॉजेज ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 आता है व्हाट इज एक्सीडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर। बस ये तुम्हारा 2 बार रिपीट हो चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 49 जर्नल सेफ्टी गाइडलाइंस
फॉर कंप्यूटर वर्क प्लेस, ये भी 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। तो 20 क्वेश्चन पार्ट ए के और 49 क्वेश्चन पार्ट बी के, टोटल तुम्हारे 69 क्वेश्चन होने वाले हैं। बोर्ड्स में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से मिल रहे होंगे। बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं तुम्हें टेलीग्राम पर दे दूंगा, उनका स्क्रीनशॉट लेना और सॉल्यूशन तुम गूगल जेमिनी या फिर चैट जीपीटी से निकाल लेना और याद करना आराम से, ठीक है। बाकी अभी तक वीडियो पर बने हुए तो कुछ भी कमेंट कर देना। बाकी ऑल द बेस्ट तुम्हारे इस एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।